बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बेल्ट वाली शलवार स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये शलवार मेरे पास कटी हुई, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी, तो आज इसको स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम ये आसन जोड़ लेते हैं। दोनों साइड से आपने इस तरह रखना है, उल्टी साइड से दोनों को, और अब आसन जोड़ते हैं दोनों साइड से। आधा इंच की स्पेस से आपने छोड़नी है, अंदर सिलाई का मार्जिन रखना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी जोड़ेंगे। ये देखिए भी दूसरी साइड से भी आपने इसी तरीके से आसन को जोड़ना। अब ये दोनों साइड से हमने आसन की सिलाई लगा ली। ये देखिए व्यूअर्स, हमने बुकरम ली है पांचे के लिए, 1.5 इंच मैंने चौड़ी ली है। आप अगर चौड़ा पांचा लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी और चौड़ी कर लें। ये बुकरम लेने के बाद ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा पांचा फोल्ड के लिए छोड़ा था, आपने इस पे नहीं चिपकानी, यहाँ से ये ऊपर यहाँ पे चिपकानी है। इस तरीके से आप अच्छी तरह बुकरम को चिपका लें। ये अच्छी तरह चिपकाने के बाद आपने इस तरीके से दोनों साइड से काट लेनी। ये बुकरम काटने के बाद आपने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था इसको आपने इस तरीके से डबल प्रेस कर लेना है। पहले इस तरीके से अंदर फोल्ड करना है, इस तरह आप इस तरीके से प्रेस कर। उसके बाद आप फिर इसको डबल इस तरीके से प्रेस कर लें। ये देखें व्यूअर्स, आपने दूसरी साइड पे इसी तरह बुकरम चिपकानी है। ये देखें, ये मैंने ये और दोनों साइड पे आपने इस तरीके से बुकरम चिपका के ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा और बुकरम होगी आपने इस तरीके से कटिंग कर देना है दोनों साइड से। अब हम पांचे की सिलाई लगाते हैं। सबसे पहले अगली सिलाई आप सीधी साइड से लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये सीधी साइड से मैंने पांचा रखा हुआ है। अगली सिलाई जो आप बिल्कुल आपने कोने से लगानी है और सीधी साइड से लगानी है इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, पहली सिलाई हमने दोनों पांचों पे लगा ली है। अब दूसरी सिलाई लगाते हैं। दूसरी सिलाई लगाने के लिए आपने इस तरीके से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपने ये जो कपड़ा जहाँ तक फोल्ड हुआ है यहाँ से हमने दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये जिस तरीके से कपड़ा फोल्ड है यहाँ बिल्कुल कोने से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली है, पहली और दूसरी। अगर आप ज़्यादा सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप 1 पाँव के फासले पर आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम बस नेफा मोड़ने के बाद अब हमने ये जो सिलाई लगाई थी इसको इस तरीके से खोल दिया है। अब हम ये बेल्ट पे जोड़ेंगे। ये जो शलवार है बेल्ट इसके साथ जोड़ेंगे। आपने ये जो सिलाई है इसको इस तरह खोलना है और ये जो बेल्ट आसन वाली सिलाई है ये दरमियान में इस सिलाई के ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ से ऊपर रखेंगे। अब हम सिलाई लगाते हैं। अब आपने इस तरह साथ इसको सीधा रखना है ये, और सिलाई लगानी है। बिल्कुल लाइन से सिलाई नहीं लगानी, अंदर सिलाई का आधा इंच मार्जिन रखना है। इस तरह फिर कपड़ा सिलाई से नहीं निकलता। इस तरीके से आपने जोड़नी है इसको। देखिए व्यूअर्स, अब आपने आसन में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि सिलाई सही तरह बाहर निकलेगी। अब उसके बाद आपने शलवार को इस तरीके से रखना है। ये जो आसन की सिलाई है ये दोनों साइड पे इस तरह आपने ऊपर नीचे रखनी है, और ये जो साइड पे जब आएगी ये साइड वाला कोना यहाँ पे आपने हल्का सा कट लगा देना है। यहाँ से अब हम चुनट बनाना। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से बराबर रखना है
और यहाँ पे आपने सेंटर में इस तरीके से कट लगा देना है। दोनों साइड कट लगाने के बाद आपने ये जो पहले हम एक बड़ी चुन्नट डालेंगे, आर्क लगाना है 1.5 इंच पे और आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये इस तरीके से फोल्ड करके और ये जो बैक साइड है इसको आपने इस तरीके से अलग कर लेनी है। और इस तरह जब बड़ी चुन्नट आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ये इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। ये देखिए भी बस दूसरी साइड से भी हमने 1.5 इंच पे मार्क लगाया है और आपने इसी तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये दोनों चुन्नट जो हैं ये आमने सामने हो, ये इस तरीके से, एक अपोजिट साइड पे हो और एक इस साइड पे हो, ये दोनों इस तरह आमने सामने हैं, ये इस तरीके से। अब हम इसी तरह ऊपर इसके ये पिछली जो बैक है ये इसको इस तरीके से लग करेंगे, ये इस तरह होगा। ये पिछली हमने बैक लग कर दी, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए भी बस दोनों साइड पे हमने चुन्नट्स बना दी हैं। ये देखिए दोनों का रुख आमने सामने आपने इस तरीके से। अब ये जो दरमियान में कपड़ा है इसकी हम छोटी चुन्नट्स बनाएंगे और वो उसकी चौड़ाई कम से कम 8 इंच हो। अब हम इसकी चुन्नट बनाते हैं। ये देखिए भी बस साथ साथ आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे ये, और ये इस तरह चुन्नट साफ करते जाएंगे। ये यहाँ से इस तरह पकड़ेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। चुन्नट आपने एक साइज में बनानी, ये ना हो एक चौड़ी और एक पतली, सबका ये देखिए साइज आपने बराबर रखना है। आप इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये दरमियान में हम इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे। अब दूसरी चुन्नट तक हम ऐसे ही चुन्नट एंड तक बनाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी चुन्नट्स कंप्लीट हो गई हैं। इसका आपने बेशक ये चुन्नट का रुख जो है वो एक तरफ हो, लेकिन ये जो चुन्नट है बड़ी चुन्नट हम डाले के इसका आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए दरमियान से जो हमने चुन्नट्स बनाई थी वो 10 इंच है इस चौड़ाई में, ये 10 इंच है। अब ये फ्रंट पे चुन्नट्स आएंगे। ये कंप्लीट करने के बाद अब हम सबसे पहले आप बेल्ट लेंगे, ये दोनों साइड से अब हम बेल्ट की सिलाई लगाते हैं पहले। ये देखिए भी बस ये बेल्ट की हमने लंबाई में दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इसका ऊपर नेफा मोड़ेंगे। अब ये आसन हो गई। ये जो हमने सिलाई लगाई है ये आसन में जुड़ेगा ये कपड़ा दरमियान में, तो आपने यहाँ से नेफा मोड़ना स्टार्ट करना है। अब हम पहले इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से इसी तरह फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आधा इंच अंदर और 1.5 इंच ऊपर, और बिल्कुल आपने ये जो डबल किया हुआ इसके कोने कोने से आप इस तरीके से बस नेफा मोड़ने के बाद अब हमने ये जो सिलाई लगाई थी इसको इस तरीके से खोल दिया है। अब हम ये बेल्ट पे जोड़ेंगे, ये जो शलवार है बेल्ट इसके साथ जोड़ेंगे। आपने ये जो सिलाई है इसको इस तरह खोलना है और ये जो बेल्ट आसन वाली सिलाई है ये दरमियान में इस सिलाई के ऊपर रखना है इस तरीके से, यहाँ से ऊपर रखेंगे। अब हम सिलाई लगाते हैं। अब आपने इस तरह साथ इसको सीधा रखना है ये, और सिलाई लगानी है। बिल्कुल लाइन से सिलाई नहीं लगानी, अंदर सिलाई का आधा इंच मार्जिन रखना है। इस तरह फिर कपड़ा सिलाई से नहीं निकलता। इस तरीके से आपने जोड़नी है इसको। ये देखिए व्यूअर्स बेल्ट की सिलाई और ये जो आसन है हमारी ये दोनों आपस में इस तरह बराबर होनी चाहिए। अब ये जो शलवार का कपड़ा है ये इसका घेर ज़्यादा है। अब हम इसको इसके साथ बराबर करने के लिए हम इस तरीके से एक चुन्नट यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। सम टाइम हम घेर खुला रखते हैं तो ज़्यादा चुन्नट भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो आसन में इस तरीके से आप बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चुन्नट डालेंगे। आपने ये ध्यान रखना है एक चुन्नट अगर इस तरफ आई है तो दूसरी साइड पे भी एक चुन्नट आएगी, दूसरी साइड से भी इतना ही फालतू कपड़ा होगा। आपने दूसरी साइड से भी इस तरीके से एक चुन्नट उसका अपोजिट ऐसे डालनी है और एक अपनी तरफ डालनी है। अब इस तरह आपने दूसरी साइड भी एक चुन्नट बनानी है।
अब हम एंड तक आपने इस तरीके से जोड़ना है। देखिए व्यूअर्स, ये हमने बेल्ट को जोड़ दिया है। ये हमारी फ्रंट साइड है शलवार की। ये देखिए बेल्ट की और ये आसन की सिलाई दोनों आपस में बराबर है। अब बैक साइड से हमने ये जो फालतू था, ये इस तरीके से आसन की सिलाई और बेल्ट की सिलाई दोनों आपस में इस तरीके से बराबर हो। जितना कपड़ा आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 यूनिट्स भी बना सकती है, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन आसन में इस तरीके से यूनिट्स बनाएंगे, दरमियान में नहीं बनेंगे। यहाँ पे दरमियान में आप इस तरीके से बनाएंगे। अब हम ये जो सिलाई है, इस सिलाई का रुख आपने ऊपर रखना है बेल्ट वाली साइड पे। ये बेल्ट वाली साइड पे रख के यहाँ से अब हम दूसरी सिलाई ऊपर से लगाते हैं। देखिए ये सिलाई आपने आपने रुख ऊपर वाली साइड पे बेल्ट वाली साइड पे रखना है और इस तरीके से आपने एक पाँव के फासले पे आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये साथ साथ इसको इस तरह ऊपर रखते जाएं और साथ साथ इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग और ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको स्टिचिंग के हवाले से कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।